16 का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन है 1/16, √2/16, 1/√2 एंड 1। ये इसके। अब आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन आप बताए नहीं थे हमको इस पैटर्न का, है ना। और इस पैटर्न क्वेश्चन में देखो पाई पाई दे दिया, इसलिए लग रहा है आपको, है ना। तो आपके पास एक फार्मूला है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। उसको पहले आपको मेजरमेंट करना होगा। मेजरमेंट करना होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू एक प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर होनी चाहिए मतलब 20, 30, 80 ऐसा होना चाहिए। वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए या रेशियो में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन जब भी ऐसा दिखे तो पहले वाले जो एंगल है ना, उस एंगल को आप तोड़ के देख लो, इसका एंगल कह क्या रहा है। क्या मैं वो 3 फार्मूला लगा सकता हूँ, 3 में से एक फार्मूला जो अभी से पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो मैं पाई बाई अगर क्या करूँ, पाई बाई 16 करूँ तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 16 और 180 बाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 16, है ना भाई। कितना हो जाएगा ये 45 अपॉन में 4। तो जी सही है क्या, 16 और ये 20 है ना, और नीचे में 4। अब देखो ये एंगल जो है ना, ये एंगल अगर 45 ही आता या 40 आता या 20 आता, उस परिप्रेक्ष्य में हम उस शॉर्टकट ट्रिक में जाते। कौन शॉर्टकट ट्रिक में, ये रेशियो में आ रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है। एंगल जो है 0 डिग्री 40 80 ऐसा वाला क्वेश्चन बताया था ना मैं, यहाँ पे एंगल जो है वो 45/4 आ रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं टूट रहा है। टूट रहा है क्या, देखो तो नहीं टूट रहा है। इसका मतलब उस रूल का तो हम उपयोग इसमें नहीं करने वाले हैं। ये तय हो गया। ठीक, अब उसको हम क्या करते हैं, उसको अपने पिक्चर से हटा ही देते हैं। ठीक, ये हमने पिक्चर से हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। पहला हमारा तीर तो गया, ठीक है, एक तीर हम छोड़े थे तो निशाने पे लगा नहीं। अब क्या करें, अब हम इसको दूसरा ट्रिक देखना पड़ेगा। दूसरा ट्रिक क्या है, आप थोड़ा देखिएगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, है ना। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि फार्मूला वही सब पुराने लगेंगे, लेकिन यूज कैसे करना ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर ध्यान देना, ये पाई बाई 16 है। अब ऐसा इसके साथ कोई प्लस ढूंढो, है ना, जिसपे हमको 90 डिग्री मिले, है ना। ऐसा इसका जोड़ीदार ढूंढो जिनके एंगल को जोड़े तो 90 डिग्री मिले। पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16, देखो साफ साफ दिख रहा है ना। ये क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 16, दैट मीन्स पाई बाई, है ना, आसान। और वैसे ही ये 3 पाई बाई 16 में हम ऐसे कौन सी स्टेप को जोड़ें ताकि वो मिले, तो क्या हो जाएगा देखो तो, 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 कितना हो जाएगा, ये भी क्या मिल जा रहा है आपको, पाई बाई 2। ये आपने तो ये जो है आपने अपना एक मेजरमेंट तैयार किया कि 90 किसके साथ मिल रहा है ना। बात समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा मतलब कुछ कुछ तो अपने को अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ये पहला ट्रिक क्या किया कि भाई दो को सम कर से देखें कौन सा 90 मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा साइन पाई बाई 16, और जो जोड़ीदार है उसको साथ में रख दिया 7 पाई बाई 16, ताकि भागे मत। और ये क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 16, और ये कितना हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 16। ये मैंने दोनों को क्या कर दिया, एक साथ एडजस्ट कर दिया, जो अपने काम का है। तो प्यारे मित्रों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16।
रीजन आपके सामने है। ये किसके इक्वल आ रहा है? समीकरण किसके इक्वल आ रहा है? 90 के। तो मैं अगर 7π/16 चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर दो ना उधर, चेक कर लो भाई। 7π/16 को मैं ऐसा लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ? रीजन तो आपके सामने देखो, π/16 + 7π/16 इक्वल टू π/2। कैसे आता है मैं बताया। अब आपको 7π/16 चाहिए तो इसको उठा के उधर ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने 7π की जगह पे ये पुट कर दिया, वैसे ही 5π की जगह पे ये पुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, sin π/16 और sin 90 माइनस थीटा, फिर से आ गए वही 36 फॉर्मूले 48 फॉर्मूले में। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ लिखूंगा मैं cos π/16। ये क्या होगा, sin 3π/16 और ये क्या हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 3π/16। ये बातें समझ में आए क्या? एक बार समझ जाओ फिर जल्दी बन जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने एक रूल अप्लाई किया है। कौन सा रूल अप्लाई किया है? इसको मिटा दूं क्या? अब नियम समझ में आ गया होगा तो, क्या रहने दूं? रहने दूं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ध्यान देना कैसे एडजस्टमेंट है। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। बोलो सर इसी जरूरत क्यों पड़ी? इधर देखो भाई, आपने पढ़ा है sin 2 थीटा, क्या होता है भाई? 2 sin थीटा इंटू, अभी केवल ये था, अभी केवल sin थीटा cos थीटा था, तो मैं 2 को एडजस्ट किया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक सूत्र मिलने वाला है। क्या? यहाँ पे थीटा का रोल प्ले कौन कर रहा है? π/16। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं sin 2 इंटू π/16 अपॉन में 2। क्लियर हुआ है? इंटू यहाँ पे क्या होगा, sin 3π/16 इंटू 2। क्यों जी? ये लाइन समझ में आया कि नहीं? और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एक एक स्टेप को समझते जाना। थोड़ा सा कष्टकारी तो है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़े वही है। तो फाइनली वी गेट व्हाट, 1/4। ये कितना होगा, sin π/8 8 होगा ना। अरे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, sin 3π/8 है ना भाई। दोनों साइन साइन हो गए ना, तो जी अच्छा। ये 1/4 साइन, देखो तो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो जी थोड़ा हुआ करो ना यार, मैं एकदम से फुट टाइप को पढ़ा रहा हूँ लग रहा है ऐसा मेरे को। 5/2 माइनस π/8 लिख सकता हूँ, तो चेक करो इसको। कोई नियम ये भी जो बताया उसको, क्योंकि दोनों जोड़ने से मुझे π/2 मिल रहा है ना, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, ये 1/4 साइन π/8 और ये क्या होगा, cos π/8। फिर से एक कहानी, ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई है ना, π/8, और नीचे भी करोगे तो 4 क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। मैंने ऊपर का मल्टीप्लाई किया, ये रूल फिर से अप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू π/8 अपॉन में 8 का मतलब साइन π/, कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 8। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 इंटू 8। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 8 पहले से है। अब ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसमें खेल करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू 8, √2 का ऊपर √2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, ऊपर में तो √2 होगा और नीचे में क्या होगा 16, तो इसका आंसर क्या आएगा, √2/16। अब इस क्वेश्चन के मर्म को समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या फार्मूले यूज हुए हैं, है ना। देखिए भाई, पहला फार्मूला जो बार बार यूज किया गया है वह है साइन 2 थीटा का। क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। दूसरा यूज किया गया है साइन 90 माइनस थीटा का, वो क्या होता है, कॉस थीटा। इन दो फार्मूले का बार बार उपयोग किया गया है। पहला ही क्लिक आपका सही होना चाहिए। पहला क्लिक क्या है कि कौन से दो का सम 90 आना चाहिए, कौन से दो का जोड़ना 90 आ रहा है,
यही इसकी शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, सुना खून हो सकता है, कत्लेआम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 90 से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखना है किन दो को जोड़ने से 90 आ रहा है। अब उन दो को 90 आ रहा है, अब उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो वही काम मैंने किया है, उनको सब मैं पहले साथ साथ रखा, तो ध्यान देना, जिसका 90 आता है उसको मैं साथ साथ रखा। उसके बाद 7π/16 को मैंने 90 माइनस किया, क्योंकि वही रूल के तहत भाई इन दोनों को जोड़ रहे थे, 90 आ रहा है तो 90 वाले टर्म में एक तरफ को ले जाते हैं। तो मैंने ये स्टेप प्राप्त किया। एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? तो जी डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आ गया, क्योंकि फार्मूला साइन 2 थीटा का होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे केवल साइन थीटा कॉस थीटा मिल रहा है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। फिर से इस रीजन को फिर से एक फार्मूले में जनरेट हो गया है आपका। इन दोनों फार्मूले को फिर से हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, फिर यहाँ पर आप देखते हैं तो फिर ये साइन साइन दिख रहा है। यहाँ पे भी वही नियम पालन करेंगे, दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, क्या देखो आ रहा है, आ रहा है, उसका मतलब फिर से वही कहानी चालू हो जाएगा, क्या 90 माइनस π/8। फिर ये आपका फिर मतलब 3 बार आप क्या किए हो, इस फार्मूले को अप्लाई किए हो। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में? जब हमारे जो शॉर्टकट ट्रिक वाला जो फार्मूला क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको दो एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है क्या ये देखना है, उन्हीं को साथ साथ रखते जाना है। और आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई करके वो तब तक करते जाइए जब तक कि उसको आप नीचे तोड़ ना सकें। हालांकि इसमें कम से कम 3 मिनट आपको लगेंगे, 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ लगे कि हाँ भाई ये π/4 में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है एंगल, तो आप उसको साइड कर दो। साइड कर दो मतलब उसको आप मत छूइए, लास्ट में छूइए जब आपको लगे कि हाँ मेरा सब हो गया है, अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं? तो 100 नंबर के क्वेश्चन में मान के चलिए 50 से 60 नंबर ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, तो मतलब खट खट बनेंगे। लेकिन जो 40 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ना, जो 40 वाले क्वेश्चन, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? मैं बोलता हूँ 60-40 60-40, इसलिए बोलता हूँ 60 में पता है कि अगर ट्रिकी है तो खटखट बन जाएगा। वो जो 40 में संघर्ष करना है अपने को, तो ये 40 में 40वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है, मतलब 61वां नंबर वाला क्वेश्चन समझो ये। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। हर क्वेश्चन में ट्रिकी दे देगा तो कोई भी पा लेगा यार 100 में 100, है ना। पिछले बार जिसका 13 नंबर पाया है वो भी सिलेक्शन हुआ है, मालूम है आप लोगों को, 19 में। हाँ, 37 नंबर पाए हैं उसका सिलेक्शन हुआ है, 44 नंबर पाए हैं उसका भी सिलेक्शन हुआ है ना। 65 60 इन सब का सब उबर गए हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आज इसी में पूरा का टाइम हो जाएगा लग रहा है। जैसे आपको हल्का फुल्का आइडियाज हो जा रहे हैं कि जो हम पढ़े हैं वो क्या हो रहा है। क्यों देवी जी इस बार व्याख्याता नहीं कर रहे हैं क्या? नमस्ते। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। तो पोस्ट ज़्यादा ऐसा है क्या? ठीक। हो गया, देश को आगे बढ़ाएं, देश को रोकें अभी। क्लास को आप लोग 7:30 रखें या 8 रखें, जल्दी बताइए आप लोग। 7:30 रखें या 8 रखें? 7:30 वाले हाथ उठाएं, 7:30 वाले हाथ उठाएं। आप कमज़ोर पड़ गए, 8 बोल रहा था मैं, है ना। आपका मन 8 में था, मेरा भी मन में 8 में था, लेकिन हमारा जो देश है ना वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, हम जो है किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, इतना ताकत है ना। पहले वो हमको नमस्ते करते हैं, फिर बाद में हम उनको नमस्ते करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ जी।
हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पाई के फॉर्मेट में दिखे, उस कंडीशन पर कोई भी स्टार्टिंग वाले एंगल को ले करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के पश्चात एग्जैक्ट डिग्री अगर नहीं मिलता है, एग्जैक्ट डिग्री का मतलब 20-30 ये अगर नहीं मिलता है, अपॉन में कुछ मिलता है जो कट नहीं रहा है, उस परिस्थिति में अब आपको जो दूसरे नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आना होगा। नहीं आ रहा है क्या? दूसरे नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आना होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैंने बताया कि जोड़ी बनाओ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ना भाई, जोड़ी ऐसे बनना चाहिए फिर 90 आए, है ना। जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ, तो 90 और को दोनों को जोड़ने से, याद करो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पढ़े थे, वो 10 में पढ़े थे, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स मीन tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। वो वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, लेकिन इसमें अप्लाई मत करना, समझ में आ रहा है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट इसलिए याद रखना कि दोनों को जोड़ने से 90 आने वाला कहाँ दिख रहा है, बस ये नियम आप ध्यान रखिएगा। दोनों में 90 कहाँ पे आ रहा है, उन 90 वाले को क्या करो, साइड करो और उसमें अप्लाई करते जाओ तब तक जब तक कि आपके नंबर्स ना मिल जाए जो ऑप्शन में है, ठीक। तो इसके लिए सूत्र मालूम होने चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स में जो फार्मूले है ना, वो है हथियार, किसका, आपका, ठीक है। हथियार जब तक काम का है मतलब आप बनाओगे, हथियार गिरा दिए मतलब युद्ध में आप गए, ठीक है। तो हथियार चमचमाता हुआ आना चाहिए। मान लो ये फार्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन बनाने के बारे में सोचना भी मत, दूर दूर तक नमस्ते ही कर देना। बात समझ में है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे मित्रों, मैं जो भी फार्मूलाज बता रहा हूँ, हालांकि आप लोग 11-12 पढ़े बहुत दिन हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको अपना एक पोस्ट यहाँ पे निकालना है, ठीक है, एक पोस्ट आपको निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेना फार्मूले में, है ना। आप देखना हर क्वेश्चन में साइड में फार्मूला लिख देता हूँ, ये आपके सहूलियत के लिए, ताकि फार्मूला भी धीरे धीरे रिकॉल होता रहे। क्योंकि एक साथ अगर मैं सारे फार्मूले के यहाँ लिखा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन बनाना चालू करूँ, तो फिर वो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन के पहले कुछ फार्मूले, क्वेश्चन में क्या फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं अब ये फार्मूला आप भूलोगे नहीं, है ना। हालांकि भूलने लायक फार्मूला नहीं है, एक बार एक रिदम में आता है तो खट से वो याद हो जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद एक आध पाव काजू कतली लेके आओगे कि नहीं आओगे, हैं, कैसे जी, हैं, एक आध पाव लाओगे ना। कई लोग तो मिलने भी नहीं आते हैं, पुराने कोई बच्चे हैं 3-4 लोग, फोन भी नहीं किया कि सिलेक्शन हो गया करके, बाद में दूसरे से पता चलता है सर उसका भी तो हुआ है, तो हम क्यों फोन करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 6 ना, 2019, है ना, लेक्चरर एग्जाम। देखिएगा, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल, तब कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट डेल का मान होगा, ऑप्शन है कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, दूसरा है
कॉट अल्फा, दूसरा है कॉट बीटा और लास्ट है कॉट डेल। 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, बस 8-10 बच्चे नहीं आए हैं, खलेगा उनको। ये वीडियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? चल रहे हैं यूट्यूब में सबको डाल देंगे तो हमारा दुकान कैसे चलेगा? दुकान के सारे सामान बाजार में आ जाएंगे तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ना? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए, हम जात भाइयों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, जात भाई मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही है ना? तो ये ना, हाँ। और क्या हो जाएगा? साइन गामा माइनस डेल अपॉन साइन गामा प्लस। युगांतरा अनुपात पढ़े हो आप लोग क्लास 10th में? प्लस और माइनस करते थे नीचे को। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होता है? ए बटे बी बाई डी, है ना? तो क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और क्या होगा? सी प्लस डी अपॉन माइनस बी। ये रूल है। इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस ना, माइनस बीटा, नहीं प्लस ही होगा, क्या प्लस होगा, है ना? माइनस क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू साइन गामा माइनस डेल प्लस साइन गामा प्लस डेल अपॉन में साइन गामा माइनस डेल माइनस साइन गामा प्लस। अब मित्रों, आपको कुछ चीज़ें अब याद आ रही होगी। फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का याद आया? ये पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाए हो क्या भाई? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। नहीं है समझ में? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, याद करो, उससे पहले माइनस रखा जाता था, पहले माइनस रखा जाता था, याद आया? -2 अल्फा और साइन बीटा। ये माइनस जो लिखा हूँ समझ में आया क्या? कहाँ बताऊँ? क्या आ रहा है क्या? इधर देखो भाई, आपको याद होगा मैं ऐसा लिखा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना? या ए बी जैसा भी है, ये ए बी कर देता हूँ। तो ए बी में पढ़े थे ना आप लोग, ए बी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, फिर ये माइनस होगा, इसमें क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ये प्लस, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो, कितना हो जाएगा? 2 साइन ए और साइन बी। अब इसको उल्टा कर दो भाई, तो माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा ना मुझे। अभी देखो ना क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मैं यहाँ सूत्र किसका ले रहा हूँ? अल्फा माइनस बीटा का ले रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? अब इसको मैं मोल्ड करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना? नहीं आया समझ में? तो मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, सामने में माइनस लगा देना है ना? माइनस माइनस आ जाएगा, -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये जो माइनस लगाया हूँ उसकी कहानी मैंने की, जो गाथा मैंने गा के सुना दिया आपको, ठीक है ना?
अच्छा, इसमें देखो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन गामा और कॉस डेल, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। अब इसमें भी फिर कहानी चालू हो गया, ध्यान देना, हमने 4 फार्मूले बताए, थोड़ा सा निकाल के रखो उसको, चलो निकालो तो, देखो पहले, मैं बार बार नहीं लिखूंगा उसमें, आप निकालिए। 4 फार्मूला बताया था मैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी निकल गया, पहले निकालो उसको, चलो आप देख लीजिए देवी जी इनके पास है ना, निकल गया। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, सही है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है, 2 कॉस ए साइन बी होता है, लेकिन उसको अगर चेंज कर दो तो सामने में क्या लगाना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, माइनस 2 कॉस गामा और साइन डेल, देख लो भाई, पिक्चर खत्म है, अब आंसर आ गया आपका, अब आपका आंसर आ गया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, योगांतर अनुपात और साइन ए प्लस बी जोड़ते घटाते आप उसको कहानी बना लो। अब यहाँ देखो, ये माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, ये टू कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट अल्फा, ये क्या होता है कॉट बीटा, और साइन बाई कॉस कितना हो जाता है टेन गामा, और कॉस ये क्या हो जाएगा कॉट कॉट टेल, ठीक है भाई। टेन गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉट गामा लिख सकता हूँ क्या, और कॉट गामा कहाँ चला जाएगा, 1 बाई कॉट गामा इधर आ जाएगा ना भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या बचा कॉट डेल, तो ऑप्शन क्या होगा, कॉट डेल जो चौथा है वो इसका सही होगा, ठीक है। का आंसर में ये गलत लिख दिया लगता है, ये क्या होगा गामा होगा ना, चेक कर लीजिएगा आप लोग, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा का मान ज्ञात करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 10y जो आ रहा है साइन बाई कॉस में आ रहा है ना, ये तो आपका कॉट हो जा रहा है, ये तो इधर आएगा नहीं, 10y ही 1 बाई कॉट बन के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लगा कॉन्सेप्ट, 2 चीजें, पहला योगांतरानुपात और तीसरा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइम क्या हो गया, 8:30 हो गया, कल एग्ज़ाम भी चालू हो गया है ना 10 के।